एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। मूर्तियाँ बेचकर वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता और उसी से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का एक 10-12 साल का लड़का भी था, जो अपने पिता के साथ मिलकर मूर्तियाँ बनाया करता था। यहाँ तक कि वो लड़का जो 10-12 साल का था, वो भी बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। उसके पिता उसकी मूर्ति देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उस मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल ही लिया करते थे। लेकिन मूर्तिकार का बेटा कभी भी पिता की बात सुनकर निराश नहीं होता था, बल्कि अपने पिता की बताई बात को सुनता और अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियाँ अपने पिता से भी सुंदर बनने लग गई और कुछ समय बीतने के बाद लोग बच्चे के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को अधिक दाम में खरीदने लगे और पिता की मूर्तियाँ पहले के दाम में ही खरीदते थे। अब समय गुजरता गया और बच्चा बड़ा हो गया और अपने पिता से भी अधिक कमाने लगा, लेकिन उसके पिता अभी भी उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन अब उसके बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन लड़के द्वारा बनाई गई मूर्ति में जब उसके पिता गलतियां निकाल रहे थे, तो लड़के ने गुस्से में कहा कि पिताजी, तुम मेरी मूर्तियों में गलतियां कैसे निकाल सकते हो? क्या तुम मुझसे अच्छे मूर्तिकार हो? आपको पता है ना, मेरी बनाई हुई मूर्तियां आपके मूर्तियों से कई गुना ज़्यादा दाम में बिकती है। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बेहतर और ज़्यादा अच्छा मूर्तिकार हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी मूर्तियाँ हमेशा परफेक्ट होती है। उस दिन के बाद उसके पिता ने मूर्तियों में गलतियाँ निकालना छोड़ दिया था और अब पिता कोई भी एडवाइस अपने बच्चे को नहीं देता था। लगातार लड़का अपनी मूर्तियों को बनाता रहा, लेकिन अब उसे रियलाइज़ होने लगा कि लोग पहले की तरह उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी पहले करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी गिरने लगे थे। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मूर्तियों में ऐसा क्या किया जाए जिससे वो दाम वापस से उठाए जा सके। अपनी मूर्तियों को देखकर कोई भी कमी नहीं लगती, फिर भी वो इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन अपने पिता के पास गया और अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, तो पिता ने कहा कि मुझे पता था ये एक दिन तुम्हारे साथ ज़रूर होगा। बेटे ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा? पिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? तो पिता ने कहा, तब तुम उस समय मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे। पिता कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सुंदर मूर्तियाँ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा टीचर बनकर तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था। तब से अपनी मूर्तियों की सुंदरता से सेटिस्फाई ना हो और अच्छा काम करो, क्योंकि जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो हम अपनी गलतियाँ कभी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अपना किया हुआ काम इंसान को खुद को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो हमारी गलतियों को देख सकता है, जो हम अपने हाथों से किए हुए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तुम अपनी मूर्ति से सेटिस्फाई नहीं होते थे और उसे और अच्छा करने की कोशिश करते थे, और इसीलिए तुम्हारे काम में हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी मूर्तियों की प्राइस भी बढ़ रही थी। और जब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई होने लगे और अपनी मूर्ति को परिपूर्ण समझने लगे और सबसे सुंदर समझने लगे, वहीं तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और फिर कहा, पिताजी, मुझे अब क्या करना चाहिए? तब पिता ने कहा, बेटा, अपने काम से इतनी जल्दी सेटिस्फाई मत हुआ करो, बल्कि हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश किया करो, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा। अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि हमारे काम में कोई गलती निकाल रहा है तो हम परेशान हो जाते हैं और उसे गलत समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं। अपने काम को हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में हमारी ग्रोथ ना रुके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा।